दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बड़ा मुकाबला संपन्न हो गया है। मतदाताओं ने मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाया, लेकिन काफी मतदाता जगह जगह अपना वोट नहीं दे पाए क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। इसको लेकर नया राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ का गेट खुला तो मतदाता दौड़ लगाते नजर आए। मतदाताओं के वोट डालने के उत्साह की ये तस्वीरें दिल्ली में जगह जगह से सामने आई, लेकिन जब काफी वोटरों को वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिला तो नाराजगी भी सामने आई। एमसीडी के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। नए परिसीमन के कारण इस बार वोटरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं मिलने से उन्हें बिना वोट डाले ही वापस जाना पड़ा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो वोट नहीं डाल सके। अनिल कुमार चौधरी ने दिल्ली में जगह जगह वोटर लिस्ट में नाम डिलीट करने को बड़ी साजिश बताते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। शिकायत नहीं, बट जिस तरह की अव्यवस्था देख रहे हैं उसका एक बड़ा उदाहरण है कि लोगों की वोट काट दी गई है। मेरी वोट तो खैर ठीक है, पर लाखों लोगों की वोट है जहां मैं जा रहा हूं, कंप्लेंट एक ही की डिलीट कर दी गई है बगैर किसी जांच पड़ताल के। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। जिस तरह से बीजेपी ने अपने चुनावी हार को टालने के लिए चुनाव टालने का प्रयास किया, बल्कि प्रयास ही नहीं, परिसीमन के नाम पर टाल दिया गया, सीटें घटा दी गई और उसको लेकर के मैं कोर्ट में गया। अफसोस ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जब दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जा रही है और मुख्यमंत्री चुप है, मौन है, अपनी सहमति दे रहा है। आज जब मैं वोट डालने गया अपने परिवार के साथ तो वहां से वोट मेरी कटी हुई मिली। बताया गया कि आपकी वोट शिफ्ट हो गई। कैसे वोट शिफ्ट हो सकती है? 2020 में मैंने वोट दिया, 2019 में मैंने वोट दिया पार्लियामेंट के चुनाव में। और फिर जितने एक्स एमएलए या इस तरह के एक्स एमपीज हैं वो एक तरह से मार्क्ड वोटर होते हैं, मार्क्ड, और उनको हटाने से, डिलीशन से करने से पहले एक बहुत बारीकी जांच की जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है, लेकिन ये तो सच्चाई है। जो माइनॉरिटी या दलित बाहुल्य जो एरिया हैं उनमें जिस तरह से वोटों को डिलीट किया गया है, कहीं ना कहीं खौफ है, डर है भाजपा को, और यही कारण है कि आज मेरे जैसे लाखों लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। अनिल कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में खासतौर से दलित और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं और इसके लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जिम्मेदार हैं। इधर बीजेपी ने अपने वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे बड़ी साजिश बताया। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने बीजेपी समर्थकों का वोट काट दिया है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमने दिल्ली चुनाव आयुक्त से शिकायत की है, अभी हम लोग लीगल एक्शन भी लेंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। इधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं के नाम काटने को बड़ी साजिश बताते हुए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पोलिंग बूथ के बाहर लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं होने की शिकायत की है। एक साजिश के तहत कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बहरहाल दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक तरफ बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की जद्दोजहद में है, तो वहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी एमसीडी में अपना परचम लहराना चाहती है। इधर कांग्रेस एमसीडी चुनाव के जरिए अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहती है। ऐसे में कौन कितना कामयाब होगा, इसका फैसला जनता जनार्दन करेगी। जाहिर है दिल्ली में एमसीडी परिसीमन के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला था और इसको लेकर परिसीमन से पहले भी राजनीतिक घमासान देखने को मिला, तो इसके बावजूद वोटिंग के दिन पर भी खूब राजनीतिक घमासान हुआ, क्योंकि जहां वोटर लिस्ट में नाम न होने के चलते जगह जगह वोटर अपना वोट नहीं डाल पाए, तो इसको लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई। इसके बाद अब इस चुनावी मुकाबले के परिणाम पर नजरें लगी हैं। 7 दिसंबर को आने वाले इस परिणाम में जनता जनार्दन किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी, बड़ा सवाल है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।